देखो, मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं देश में कोई झूठ नहीं। वो देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते हैं, वो विरोध करना जानते हैं, वो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। कोई भी इंसान अगर बोलता है कि जय हिंदू राष्ट्र तो गलत बोलता है। नहीं, दलित हिंदू है ही नहीं। सरकार कोई फ्री में नहीं दे रही है कुछ भी। कौन कर रहे हैं? आरएसएस के लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और तो कोई नहीं कर रहा। मोदी जी ने कहा कि दलितों को मत मारो, मारना तो मुझे मारो। सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो भारत है ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सेक्युलर स्टेट है। कोई भी इंसान अगर बोलता है कि जय हिंदू राष्ट्र तो गलत बोलता है। नहीं, उसे भी तो बोलने की आज़ादी है। फिर देखिए, नहीं, बिल्कुल आज़ादी नहीं है। ये भारत है, आर्टिकल फर्स्ट देखना पड़ेगा आपको। इंडिया दैट इज भारत। भारत की जय बोल सकता है, इंडिया की जय बोल सकता है, भारत के संविधान की जय बोल सकता है, जय भीम बोल सकता है, जय गांधी बोल सकता है, जय जवाहर बोल सकता है, और महापुरुषों की जय बोल सकता है। मगर हिंदू राष्ट्र की जय बोलना कि हिंदू राष्ट्र की जय क्या, ये हिंदू राष्ट्र है क्या? ये तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये तो सेकुलर स्टेट है। तो सरासर गलत है बिल्कुल। ये तो आप एक थ्योरी को आप थोपना चाहते हैं। चुनाव से पहले कुछ बाबा यहाँ निकले थे, वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। हिंदुओं के राष्ट्र में दलितों की कैसी हालत थी आपने देखा। वहाँ तो पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। आप दलितों को हिंदू नहीं मानते? नहीं, दलित हिंदू है ही नहीं। दलित तो बिल्कुल 100% बात है। कौन कह रहा दलित हिंदू है? दलित हिंदू क्या दलितों को अपना भाई मानते क्या? उनको अपने मंदिरों में जाने देते क्या? उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? आज भी बारात निकल जाती है घोड़ी पे तो वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है। तो आप कहते हैं कि हिंदू जो है वो दलितों को अपने भाई मानते हैं? बिल्कुल भाई नहीं मानते। तो इसलिए जो दलित हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो हिंदू नहीं है, वो बौद्धिस्ट है। उनका धर्म वो बौद्धिस्ट हैं, वो बौद्धिस्ट हैं, वैज्ञानिकवादी हैं, संविधानवादी हैं, मानवतावादी हैं। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं अगर वो बौद्धिस्ट हैं तो हिंदुओं के नाम पर केवल राजनीति करते हैं? कौन राजनीति करते हैं? दलित समुदाय। नहीं, देखो, दलितों की राजनीति इस देश में संविधान को बचाने की राजनीति है। इस देश में समता, सप्तनता, न्याय, बंधुता स्थापित करने की राजनीति है। वो इस देश में इंसान को इंसान समझते हैं। जो संविधान में अधिकार हैं उन सब अधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति को देना ये सरकारों का काम है। सरकार कोई फ्री में नहीं दे रही है कुछ भी। सरकार क्यों चुनी जाती है? सरकार इसलिए चुनी जाती है क्योंकि सरकार देश के लोगों को सारी सुविधा दे सके, उनको फ्री शिक्षा दे सके, चिकित्सा दे सके, उनको न्याय दे सके। ये काम है सरकार का। केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर एक दूसरे धर्म को लड़ाना, केवल मंदिर की राजनीति करना, ये शोभा नहीं देता है। ये काम नहीं है सरकारों का। सरकारों का काम है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। वेलफेयर के लिए का काम कर नहीं करे। भाई, मोदी जी को कहना पड़ रहा है, आज भी देश में 2024 में कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देती है। आज देश में लोगों की ये हालत है कि 5-5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ता है। क्या आपने डेवलप किया? चंद पूंजीपति लोगों को आप डेवलप करना चाहते हैं, बस ये तो करना चाहते हैं। जय फिलिस्तीन कहाँ तक सही है फिर बोलना? देखिए, जहाँ तक जय फिलिस्तीन की बात है तो वो तो ओवैसी ने बोला है, वो उसका अच्छा आंसर दे पाएंगे। जहाँ तक पर मैं समझता हूँ बीइंग एडवोकेट कि उन्होंने इसलिए बोला होगा क्योंकि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर जुल्म होता है तो उसका साथ देना ये मानवता है। तो उन्होंने शायद इसलिए बोला होगा क्योंकि फ़िलिस्तीनों पर जो अत्याचार हो रहा है ये उसका समर्थन भारत को करना चाहिए और भारत को उसके मुद्दे को उठाना चाहिए, इंटरनेशनल उठाना चाहिए। दुनिया में मानवता जिंदी रहनी चाहिए। दुनिया में जो मानवता को खत्म कर रहे हैं उनको खत्म करना चाहिए। आपको नहीं लगता देशद्रोही का काम क्या ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोलकर? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अगर देशद्रोह का काम करते तो सरकार बैठी हुई है ना, फिर उन पर मुकदमा करे। मुकदमा तो करा नहीं उन पर। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था और लोगों ने बोला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि देशद्रोही का काम होगा। अपनी बात रखना, देशद्रोह हो जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं रखेगा अपनी। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जंतर मंतर तक भी हो रहा है। कौन कर रहे हैं? आरएसएस के लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और तो कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा। जनता नहीं कर रही। कोई जनता नहीं कर रही। कोई जनता नहीं कर रही। जनता को पेट भरने की फुर्सत नहीं है। जनता को अपने बच्चों को एजुकेशन देने की फुर्सत नहीं है। इन लोगों ने क्या कर दिया? गरीब बना दिया ना। इस देश के 90% लोग गरीब हैं। 5 किलो अनाज पे लाइन पे लगते हैं और मात्र 2%, 1% जो पूंजीपति लोग हैं पूरे देश की संपदा को ले गए। तो वो लोग, उनको मुद्दे नहीं चाहिए। ये तो मुद्दा खामा बनाया जा रहा है, धर्म का मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता, बड़े नेता हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं देश के लिए खतरा है ओवैसी। देखिए, ऐसा है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। गिरिराज जी को कोई भी सीरियस नहीं लेता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। जब उनके नेता 2017 में कहते हैं वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनंत कुमार हेगड़े जब तो कोई वो बुरे नेता नहीं हो जाते हैं, खतरा नहीं हो पाते हैं। तो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो खतरा नहीं है देश के अंदर। इस देश के अंदर खतरा है आरएसएस और बीजेपी।
इस देश की जो एकता है, इस देश की जो एक भाईचारा है, उसको ख़त्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने नारा क्या दिया था 2024 में, अगर 400 पार हो जाएंगे तो देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे, नारा दिया था ना। उसको देश की महान जनता ने इनको सबक सिखाने का मोदी जी ने कहा कि अम्बेडकर भी आगे वो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकते। देखो मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं, देश में कोई झूठ नहीं। मोदी जी ने क्या कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया। मोदी जी ने क्या कहा 15-15 लाख देंगे, दिया। जुमला कर देते हैं। मोदी जी ने कहा बुलेट ट्रेन चलेंगी, कौन सा रूट है बुलेट ट्रेन का बताओ जरा। मोदी जी ने कहा कि दलितों को मत मारो, मारना तो मुझे मारो, सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ही इज़ द साइलेंट। जब उनके मिनिस्टर कहते हैं वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही वाज द साइलेंट। मोदी जी साइलेंट रहते हैं। और जैसे ही देश की जनता ने बता दिया कि संविधान सुप्रीम है, संविधान से हाथ लगाया, तुम्हारी सत्ता बदल देंगे, तो मोदी जी पहले दिन ही जाते हैं और संविधान को माथे से लगा लेते हैं। तो ये ढोंग नहीं तो क्या है, आप बताइए। लेकिन मोदी जी की सफलता है ना कि अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, इतना भव्य। राम मंदिर तो बना दिया है मेरे भाई, मगर वहाँ पर राम ही हार गए, वहाँ जीत तो कुछ और गए। अगर राम मंदिर, लेकिन उन लोगों ने धोखा दिया ना, मोदी जी घोटाला हुआ है। मोदी जी देश को धोखा दे रहे हैं। लोगों ने धोखा नहीं दे रहे। जो वादे किए थे देश की जनता से, वो वादे पूरे नहीं किए आज तक। देश की जो सरकार है या देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, उनका काम ये नहीं कि धर्म को प्रमोट करें, वो मंदिर बनाते घूमे। मंदिर बना दिया आपने, मस्जिद क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई आपने, बताओ ना। लेकिन देश की गद्दार बता रहे हैं ना। केवल एक ही देश, कौन बता रहे हैं देश की गद्दार? कुछ सोशल मीडिया पे तमाम चला, सोशल मीडिया पे उनका सोशल ग्रोह है एक प्रकार से, वो चलाता रहता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता। या संविधान की बात सुनते हैं। ये 2024 में स्थापित हो गया, देश संविधान से चलेगा, किसी और किताब से नहीं चलेगा। संविधान सुप्रीम है। सारी संस्थाएं, देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री, देश के सारे मंत्री, देश के सारे मंत्रालय, सारे डिपार्टमेंट संविधान से चलते हैं। संविधान सबसे ऊपर है, इसलिए संविधान को सुप्रीम मानना चाहिए। और संविधान में जो अधिकार हैं आम आदमी के लिए, वो सरकारों को देना चाहिए। अगर सरकार नहीं देंगी तो फिर जो समाज के लोग हैं या देश के लोग हैं, वो अपनी सरकार अपने अकॉर्डिंग बनाने का काम। लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस मोदी ने विकास दिया हो, मंदिर दिया हो, और वहाँ पर अयोध्या में इतनी सड़कें बनाकर तैयार किया हो, उसके बावजूद भी धोखा दे दिया। अब पता कहाँ विकास कहाँ घूम रहा, 2024 से हमें तो दिखाई नहीं दिया। मंदिर बनाया, आज भी पानी घुस गया उसमें। मंदिर में पानी आ रहा है। जो रोड बनाया था, वो रोज पथ बनाया था, जो राम पथ बनाया था, वो खत्म हो गया। तो निर्माण समिति का अध्यक्ष कहा गया कि वो टपका नहीं है मंदिर, वो अफवाह फैला है। कोई अफवाह नहीं फैल रही है, पानी भरा हुआ है, सब कुछ पता है इनका क्या काम हो रहा है। पुल टूट रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, सब पता है। देश में अफरा तफरी मची हुई है, देश में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये सरकार बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सरकार सही होती तो तीसरी बार रिपीट करती। देश की जनता ने मन बना लिया है, प्रदेशों से उखाड़ेंगे इसको, देश की जनता इनको, और देश से उखाड़ेगी। देख अच्छा, जो ओवैसी के मकान पर जो स्याही पोती गई है, फिर वो कौन लोग हैं जो वो सरासर गलत हैं। वो मनुवादी लोग हैं, वो देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते हैं, वो विरोध करना जानते हैं, वो हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, वो देश के लोगों को इंसान नहीं समझते हैं, वो जाति पर विश्वास करते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं, वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। वो लोग हैं। वो एक सांसद, माननीय सांसद के अगर घर पर जाकर ऐसा कुकर्म किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जेलों में डाला जाए। ऐसे लोग समाज में खुले नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग गाय के नाम पर मार सकते हैं ना, गाय के नाम पर लोगों को लिंचिंग कर सकते हैं ना। जो लोग गाय के नाम पर इंसानियत को ख़त्म कर सकते हैं, वो लोगों क्या, जो गाय का पेशाब पीते हों, उसको पवित्र मानते हों, तो वो लोगों को क्या कहना चाहते हो? लोग पागल लोग हैं। अच्छा, आप एडवोकेट हैं और कहा जा रहा है कुछ संगठनों की वजह से कि ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति को और अदालत में याचिका लगाई जाएगी कि उनकी सदस्यता खत्म हो। क्या कोई कानून है जो ओवैसी की सदस्यता को रद्द कर सकता? कुछ नहीं, कोई रद्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही बोलते रहते हैं। अच्छी बात है, कोई ना कोई तो बोलता है। देश में बोलने वाले लोग चाहिए, सच्चाई को सच्चाई कहने वाले लोग चाहिए। ऐसे लोग नेता बनेंगे जो सच्चाई को सच्चाई कह सकते हैं, तो देश में अच्छे लीडर पैदा होंगे, क्योंकि लीडर को देखकर पैदा होता है। अगर झूठ बोलेंगे, कांग्रेस बहुत झूठ बोलती है, आपको देखा होगा, उनके पूर्वजों ने बहुत झूठ बोला। बीजेपी बहुत झूठ बोलती है, कोई कुछ नहीं कहता। केजरीवाल झूठ बोल कर निकल गया, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भैया? हम तो करप्शन फ्री इंडिया करना चाहते हैं। करप्शन फ्री इंडिया तो छोड़ो, दिल्ली को भी नहीं कर पाए, जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे ही वो पूरे रोजगार देना चाहते हैं, रोजगार नहीं दे पाए। तो जो झूठ बोलते हैं, उन नेताओं को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, उनको जीतने का अधिकार नहीं है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब देश की जनता संविधान को स्थापित करना चाहती है, ऐसे लीडरों को आगे लेके आना चाहती है जो रियल में इंसानियत की मदद कर सकते हैं। कौन है? तो इंडिया गठबंधन जैसे चुनाव लड़ा है, क्या लगता है कि सबको अधिकार मिला है? देश की जनता है, देश की जनता से लोग निकलते हैं, देश की जनता से लीडर निकलते हैं, वहाँ से IAS निकलते हैं, PCS निकलते हैं, जज निकलते हैं। देश की जनता अपने लीडरों को तैयार करेगी, अपने लोगों को तैयार करेगी जो देश को बचा सकते हैं। ऐसे जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो नेता हैं,
ऐसे नेताओं से छुटकारा मिलना चाहिए देश के लोगों को, जो जातिवाद करते हो, धर्मवाद करते हो, धर्म के नाम पर लड़ाई करते हो। केवल धार्मिक मुद्दों पर देश नहीं चलेगा, काम के नाम पर, संविधान के नाम पर देश चलेगा। आपने लास्ट सवाल है, आपने जिक्र किया कांग्रेस का और बीजेपी का, झूठ का इल्ज़ाम लगाया, तो फिर देश के सामने कौन है ऐसा चेहरा जो सामने है? इसमें 140 करोड़ लोग, कोई भी चेहरा बन सकता है, केवल वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित हो और वो देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करे। लेकिन पिछले 75 सालों में तो कोई नेता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नेता आते हैं, क्यों नहीं आते, बिल्कुल नेता आते हैं, बहुत नेता आते हैं, बहुत नेता ने बहुत अच्छे से काम करें देश में। जितना जो अभी डेवलप हुआ, कैसे नहीं किया, अच्छे लोगों ने किया ना, डेवलप भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं डेवलप किया है, मगर और अच्छे नेताओं की आवश्यकता है और अच्छे लोगों की आवश्यकता है, देश और आगे बढ़ना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।